गुरु महाराजा दक्ष प्रजापति ट्रस्ट को उस समय बड़ी मजबूती मिली जब प्रजापति कुम्हार सभा के उप प्रधान के बंसीवाल ने इस्तीफा देकर जीएमडी ट्रस्ट में अपनी आस्था जताई। जीएमडी ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने उनका फूल माला व पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। श्री बंसीवाल ने बताया कि पूर्व की संस्था में 2-4 लोगों के भ्रष्टाचार व निजी स्वार्थ जुड़े हुए थे जो स्वयंभू बने हुए थे। समाज हित में कोई कार्य नहीं किया, न ही संस्था को सुचारू रूप से चलाया। उन्होंने पूर्व प्रधान वीर सिंह के बारे में कहा कि वे कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री के पिछलग्गू बने हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस सरकार में स्वयं का तो भला कर लिया मगर समाज के लिए कुछ नहीं किया। जीएमडी ट्रस्ट पूर्ण रूप से समाज हित के कार्य में कार्य कर रही है। मेरा उस संस्था में दम घुट रहा था, इसलिए मैंने अपने पद से त्याग पत्र देकर जीएमडी ट्रस्ट के साथ नाता जोड़ लिया है। वह समाज सेवा के लिए ट्रस्ट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज सेवा करूंगा। वीडियो में सुनिए किस प्रकार से पूर्व की संस्था में फर्जीवाड़े का खुलासा किया गया। पहले तो सबसे पहले मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूं, जो इन्होंने एक संस्था बहुत बढ़िया और रोज़ रोज़ उन्नति करती हुई संस्था बनाई हुई है। इन्होंने एक हॉस्पिटल इस टाइम सेक्टर 5 में इन्होंने कर रहा है 15 बेड का, और उससे पहले कुछ 500 गरीब महिलाओं को, समाज की महिलाओं को वितरित किए थे। तो 1-2 और एक्टिविटी जिनने सुनने में आई थी, इनमें 2 तो मैं मौजूद था। इन एक्टिविटी से प्रभावित होकर के मैं इस संस्था से जुड़ रहा हूँ। तो आज से पहले आप एक दूसरी संस्था में थे और कई वर्षों तक रहे, तो वहाँ ऐसा क्या कारण रहा जो वो आपको छोड़नी पड़ी और यहाँ आपने ज्वाइन किया? वो कारण यही है कि मैं पहले भी 2009 में जो चुनाव हुए थे वो भी संस्था मैंने पास कराई थी। चुनाव भी हम कुछ लोगों ने ही कराए थे। एक बीच में 2012 तक 3 साल का कार्यकाल था, उसमें एक व्यक्ति वीर सिंह नाम का है, वो प्रधान बना था। उसके अंदर एक दूसरा कैंडिडेट था लाला राम जी, वो हार गए थे। उसके बाद उन्होंने कार्यकाल 2015-12 में पूरा होने के बाद इस्तीफा देके चुनाव कराने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं करा पाए। उसके बाद जो चुनाव कराने की एक सोसाइटी थी, जो उसमें से एक आदमी की डेथ हो गई, बागोरिया साहब की, उस कारण से वो डैमेज हो गई। तो 2023 तक उन्होंने किसी भी प्रकार की समाज की सुध नहीं ली। और कुछ ही आदमी ऐसे हैं जो किसी एक विशेष पार्टी से जुड़े हुए हैं और सारे समाज को उस पार्टी से जोड़ के रखना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि समाज में सभी आदमी एक पार्टी से जुड़े हों और सभी समाज एक रूलिंग पार्टी से जुड़े होते हैं ताकि समाज में सभी का भला हो। अभी पीछे 4 दिन पहले 31 तारीख को एक माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष ईश्वर सिंह जी आए थे। वहाँ कतोपर धर्मशाला में मीटिंग थी, जिसमें मैं भी उसमें था। अध्यक्षता एक व्यक्ति कतोपर के उन्होंने की थी, विशेष अतिथि रोशनलाल प्रजापति प्रधान जो इस सोसाइटी के थे और हैं, इसमें मैं भी था। उसमें वो विराजमान थे। तो उसमें सरकार की जो दी हुई उपलब्धि के बारे में कोई किसी तरह बताया नहीं गया, क्योंकि स्पीकर वीर सिंह प्रधान ही थे। उन्होंने अपनी सरकार की कार्यकारिणी प्रणाली तो सरकार ने तो किया ही नहीं, अब जो बीजेपी सरकार ने किया था उसके बारे में नहीं बताया। जैसे 11 लाख रुपए एक बार उसी धर्मशाला में आए थे, जो उपाध्यक्ष गंगवा साहब हैं, डिप्टी स्पीकर है ना सरकार, वो हमारी बिरादरी से हैं, उन्होंने दिए थे। फिर एक बार 5 लाख रुपए दिए थे। अभी जो चौक खंडित हुआ जब प्रजापति समाज का, उसके कुछ निर्माण के लिए डीसी साहब को लेटर लिखा, जो हम देख के आए। उन्होंने एमसी साहब को कर दिया, कमेटी को, उसके बारे में भी नहीं बताया गया। फिर मालीवाल साहब जो है 69 चाक हरियाणा सरकार से मंजूर करा के इन समाज को दे रहे थे, वो भी वितरित नहीं करे गए। क्यों नहीं करे गए? इसलिए नहीं करे गए क्योंकि वो कुछ लोग हरियाणा सरकार के मंत्री के साथ ना होकर के कांग्रेस पार्टी के साथ आज भी जुड़े हुए हैं। इसलिए समाज का कोई भी काम होता हो तो नहीं होता। इसलिए मैं उन चीज़ों से मैंने उन्हें कहा कि भाई ये रूलिंग सरकार के साथ रहना चाहिए। सरकार ने हमारे भला के लिए बहुत काम किया है और करत रही है। सभी नुमाइंदे यहाँ ठीक आदमी हैं, लेकिन वो लोग नहीं सुन रहे। वो उसमें नहीं सुनने के कारण फिर मैंने भी अपना देखा कि भाई यहाँ इन लोगों के साथ रह करके मुझे नहीं लगता कि मेरा और समाज का भला हो। इसलिए मैंने वहाँ से अपना त्याग पत्र श्रीमान रोशनलाल जी जो अध्यक्ष हैं उनको सौंप दिया।
अब उनके पास मैंने छोड़ के फिर मैंने इनसे अपने ज्वाइन कर ली। तो सीधी सीधी ये लग रहा है कि जो समाज के लिए कोई कार्य नहीं हुआ, व्यक्ति विशेष अपने लिए कार्य कर रहे हैं। हाँ, ये कुछ, हाँ सही प्रश्न पूछा आपने। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं उस वहाँ जो केवल अपना वर्चस्व जमाने के लिए ही वहाँ है और एक भूतपूर्व मंत्री के साथ लगे हुए हैं, और वो जब जब भी चुनाव आते हैं तो मुझे तो ऐसा उसके उन पे बू आ रही है, मुझे लगता है कि चुनाव में कुछ पैसा वितरित होता बताया। कन्फर्म सही है गलत है मुझे सुनने में आ रहा है, पक्का नहीं है। अब वो क्या करते हैं, कुछ समाज के ठेकेदार बन करके और समाज के गरीब आदमियों को बरकलाते हैं। अगर भाई उनको वोट दो, उनको वोट दो, उनके बदले कुछ क्या देना चाहते हैं, क्या देते हैं, क्या दिया है। कुछ लोग कहते हैं दारू बांटते हैं, कुछ कैसे पैसे बांटते हैं, हमने देखा नहीं लेकिन सुनने में आया। तो जब ये एक्टिविटीज़ ऐसी हो रही है तो ऐसा लगता है ऐसा होगा, इसलिए वो लोग उधर हैं और अपना ही फायदा के लिए ऐसा कर रहे हैं, ना कि समाज का कोई फ़ायदा नहीं। समाज को तो सिर्फ डैमेज की तरफ जा रहा है। और 2009 से रात 24 हो आ गई है, कोई समाज का भला नहीं, सब डैमेज आ रहा है। और बिरादरियों ने धर्मशालाएँ ले ली, सरकार से पैसे भर के ले ली। हमारा कोई धर्मशाला की तरफ नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई संस्था नहीं, किसी भी प्रकार का कोई उन्नति का कारण नहीं। बस सिर्फ यही है कि 4 आदमी हैं, उन्होंने अपना ये समाज को मोल लेके घेर रखा है। देखो जी, वोट बनाने का सरकार से जब मैंने ये पास कराई तो उसमें सरकार की तरफ से ही 100 रुपये पर्ची का फीस रखा गया था कि वोट बनने का। उसमें अधिकार ये था कि भाई 18 साल से कोई भी युवक युवती हो बनाओ। अब 100 रुपये की मैं अपील करना चाहता हूँ कि कोई भाई समाज में इस प्रकार के इन लोगों के बहकाव में ना है। 100 रुपये की पर्ची लेके किसी भी प्रकार की कोई चुनाव नहीं होंगे, और ये संस्था इन 4 आदमियों के जब तक ये नहीं हटेंगे जब तक कोई समाज का भला नहीं होगा। मैं अपील करता हूँ कि 100 रुपये की पर्ची, मैं दोबारा कहता हूँ 100 रुपये की पर्ची पैसे दे करके वोट ना बनवाएं, लोगों को भ्रमित ना करें। पहले भी 50 रुपये ले करके वोट बनाए थे, उन लोगों ने वहाँ तक भी कुछ नहीं हुआ। अब 3,81,000 समाज के पड़े हुए थे, वो भी रिजर्व बैंक में चले गए। अब दोबारा से हमारी संस्था ने चेतना करी तो पता चला बैंक में जाने के बाद भाई ये पैसे तो RBI बैंक में चले गए, पैरवी करनी पड़ेगी जब वापस आएंगे। वो कब आएंगे, महीना में 20 दिन में पैरवी होगी जब आएंगे। इससे ये सिद्ध होता है कि पिछली जो संस्था थी, जो पिछले अपने आप को कहते हैं, उन्होंने कोई पैरवी ना करी, पैसे वहाँ चले गए, लैप्स भी हो सकते थे। तो इसी तरह लापरवाही इन्होंने तो ये रहा, किसी का पुलिस महकमा, किसी का झगड़ा, उसी में ये बिजी रहे। इन्होंने कोई समाज का भला नहीं किया, ना अग्रणी सोच है। हम जब कहते हैं तो ये हमारे कोई उल्टा पाठ पढ़ाने लग जाते हैं, ये नहीं है वो नहीं है, केवल अपने। तो उस चीज़ से दम घुटने लग गया था, इसलिए मैं इधर अपना पाला बदल गया। वो जो सभा बनाई थी कुमार, अब उसके चुनाव होंगे नहीं, ये बताइए। अब जो प्रजापति कुमार सभा जो बनाई थी, रजिस्टर्ड कराई थी, उसमें ऐसा ही करा था। 11,000 रुपये आजीवन, 31,000 रुपये संरक्षक, 100 रुपये पर्ची का, जो वोट देने का अधिकार रखता हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो शख्स होगी, कोई शख्सता नहीं होगी, समाज का वहीं की वहीं रहेगा। क्यों, मैंने इस्तीफा दे दिया, मैं ही उसमें काम करने वाला था। हो सकता है इसको बड़ा ही ना समझे, अगर भाई पिछली संस्था में मैंने काम किया, अब भी मैंने किया। और हम तो जब देखें इस संस्था को वो आगे बढ़ा के दिखाएं और चुनाव करा के दिखाएं। देखिए, मैं हमारे कृष्ण कुमार बंसीवाल जी हमारे बड़े भाई हैं और मैं इस संस्था में उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे आज कहते बड़ी खुशी अनुभव हो रहा है कि भाई की अंतरात्मा जागी और एक ऐसी संस्था के साथ जो समाज का हमेशा भला चाहती है। पीछे प्रोग्राम में भी भाई साहब आए थे, अपने जब हमने 16 मातृत्व दिवस मनाया था तो अब आए थे। तो मैं तो और साथियों को भी अपील करूंगा कि भाई अपने अंतरात्मा जगाएं और ये 5-7 आदमियों का जो झुंड है, जो समाज को पीछे धकेलने का कार्य किया, हमेशा उनसे बचें। जैसा कि भाई साहब ने अपील की है कि भाई 100 रुपये की पर्ची, मैं भी समाज से पहले कह चुका और दोबारा कहता हूं कि भाई इस तरह के लोगों के बहकावे में ना आए। कोई इलेक्शन नहीं होना, कुछ नहीं होना। ये लोग सिर्फ क्या एक ठग्गा बग्गी कंपनी चला रहे हैं। पहले भी इन्होंने 50-50 रुपये, कोई उनका हिसाब किताब नहीं है। पैसा समाज का पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं हुआ, कोई 1 इंच कोई ज़मीन नहीं ली गई, सिर्फ अपना भला किया इन लोगों ने। 4-5 आदमी हैं जो मिलके सिर्फ अपना भला करते हैं। कोई NOC ले रहा है, कोई अपने बच्चों को लगवा रहा है, पर्सनल अपने बच्चों को। कोई समाज के बच्चों का कोई काम नहीं हुआ आज तक भी। देखिए, जो पैसा इकट्ठा हुआ था, इन लोगों ने
एक अपनी मंडली बना रखी थी और वो अकाउंट में पैसा था, उसका कोई हिसाब किताब नहीं गया। बालासराय में एक बहुत बड़ी लगभग 500-700 आदमियों की पंचायत हुई थी, जिसमें पूछा गया तो ये आदमी जो अपने आप को आज भी जब प्रधान कहता है कि मैं ना प्रजापति समाज का प्रधान हूँ, तो उससे पूछा गया तो ये कहता है जी मेरे को तो सिर्फ जब मेरा कार्यकाल ख़त्म हो रहा था उससे 3 दिन पहले मुझे चार्ज दिया गया है। क्या वो 3 साल तक ऐसे ही बैठा रहा? सारे समाज को बेवकूफ़ बना रहा है। तो ये अपना निजी फ़ायदा, पॉलिटिकल फ़ायदा, इलेक्शन ऊपर से है, और इन्होंने फिर एक झुंड बना के एक संस्था रजिस्टर्ड करवाई। हमने 500-700 आदमियों के साइन करवाए हैं और रजिस्ट्रार साहब के पास जाएंगे और इस संस्था को डिजोल्व करवाएंगे। देखिए यहाँ मैंने बताया ना 5-7 आदमियों का झुंड है, वही पुराने आदमी हैं। बंसीवाल साहब ने पहले भी काम करवाया था, रजिस्ट्रेशन का इन्हीं के द्वारा करवाया 2009 में, और अभी भी इनके द्वारा। जब इन्होंने कहा कि भाई आप लोग पुरानी पत्ती को छोड़ के नए बच्चों को आगे आने दो, ना इनको बोलने दिया जाता, ना किसी बच्चे को बोलने दिया जाता, किसी को भी धमका के बिठा देते हैं। भाई ये समाज है, जब तक हम नौजवान बच्चों को आगे नहीं लाएंगे हमारे पिलर्स कैसे बनेंगे। तो हम चाहते हैं हमारी संस्था में छोटे बच्चे से लेके बुजुर्गों सबका मान सम्मान दिया जाता है, और सबको बोलने का हक है, और सबको अच्छी बात कहने का हक है, और ऑब्जेक्शन का भी हक है। लेकिन ऐसा वहाँ नहीं था, और हमारे भाई साहब की के बंसीवाल जी की अंतरात्मा ने देखा कि भाई ऐसा नहीं हो रहा और मुझे ही नहीं बोलने दिया जा रहा, तो भाई और किसको बोलने देंगे। मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इन्होंने अपना डिसीजन बिल्कुल सही लिया। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा, जब हमारी संस्था एक थी समाज के अंदर तो वहाँ दूसरी संस्था बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। संस्था का मतलब है समाज का भला करना, समाज का भला हम इस संस्था के थ्रू कर सकते हैं, तो दूसरी संस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी। और आवश्यकता पड़ी तो उसमें आने वाली पीढ़ी को स्थान क्यों नहीं दिया जाता। वही वे जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, वही पुराने बंदे हैं जो लोगों को बरगला रहे हैं। मैंने उनसे एक बार ये कही थी कि जैसे हमारे कुछ गरीब समाज की कन्याएं हैं, उनकी स्टडी के लिए कुछ उनको मान सम्मान दिया जाए। तो उन्होंने एक सम्मान समारोह पता नहीं कितने साल पहले का आयोजित किया था, ना लोगों को बताया। और जो 360 के चौधरी खुद को बताते हैं दौलत राम जी, उन्हीं के पोते को सम्मानित कर दिया, समाज को बताते नहीं। नेक्स्ट डे मैंने उसको अखबार में देखा, हमारे बच्चे भी हैं और समाज के बच्चे भी जो सम्मान लायक हैं, लेकिन ये लोग अपने ही फ़ायदे को देखते हैं, अपने ही बच्चों को सम्मानित कर लेते हैं, घर में ही पूरी सब्जी बना के खुद ही खा लेते हैं, समाज का कोई भला नहीं करते ये लोग। मैं सर को दोबारा से धन्यवाद देना चाहती हूँ और लोगों से ये अपील करना चाहती हूँ कि जिस तरह से इन्होंने 2009 में चुनाव कराए थे, चुनाव के दौरान 50 रुपये लोगों से लेकर इनकी वोट बनाई थी, अब इन्होंने अमाउंट बढ़ा दिया, 100 रुपये कर दिया है। ना तो पिछले पैसे का इन्होंने हिसाब दिया, अब ये 100 रुपये में जो वोट बना रहे हैं। मैं सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि वोट ना बनवाएं और इनके बहकावे में दोबारा से ना आए। इन्होंने समाज को आगे ले जाने के बजाय लगभग 50 साल पीछे कर दिया है, जो बहुत ही गलत है। प्रधान जी, आज के बंसीवाल जी ने आपको ज्वाइन किया है, क्या इसका धन्यवाद करते हैं हम। हमारी समाज में कोई भी आ सकता है, उसका धन्यवाद करेंगे हम। अच्छा ये है जी, इसको सन 9 में इलेक्शन करे थे, सन 12 में रिन्यू नहीं करवाया, 15 में नहीं करवाया, ने 15 साल हो गई। इसके 3,81,000 रुपये बताते हैं, इसके तो डबल हो जाने चाहिए थे। इसके तो डबल, बैंक ही डबल कर देता है इन पैसे को। तो इसने तो सारा समाज गुमराह रखा है, और किसी समाज में किसी को बोलने नहीं देता। कहते हैं तो उन्हें कहता है बैठ जा बैठ जा बैठ जा। अरे तू ही महान है एक बैठने के लिए, तू ही खुदा लग रहा हो हमारे ऊपर हैं। समाज करे तो बैठ के कर पा रख के अंदर, फिर तेरे को बतावें कि कैसे बोला जाता है। सरकार ने क्या दिया इसको? कांग्रेस सरकार के साथ जुड़ रहा है, मर्जी है जो सरकार आती है उसके साथ जुड़े, कि मैं देख के जाए कि मैं न कि मैं बनता है। सारे समाजों को धर्मशाला बना दिया। आज तक 30 सालों की समाज का कोई भला ही नहीं करा इनने। नहीं, अगर उस समाज के साथ भी थे तो इन्होंने क्या उपलब्धि कराई? ये कांग्रेस सरकार के साथ इसने क्या किया? कोई उपलब्धि नहीं करा इनने, कि मैं लिया ही नहीं, इन्हें तो अपना भला करा है बस, और किसी का भला ही नहीं करा। अब बीजेपी के साथ लगे तो कि मैं जमीन तो मिल जाएगी। हमने 11 लाख दिए, 5 दिए, और 11 लाख एक दिए हैं, 5 लाख एक दिए हैं, 2 का एक काम कर दिया इनने।